सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, डेट इज एरिस्टोटल ऑन द आर्ट ऑफ पोएट्री, है ना। पूरा हम इसकी समरी को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऐसे, एरिस्टोटल पोएटिक्स। तो एरिस्टोटल पोएटिक्स वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है लिटरेरी थ्योरी का, रिटन इन एंशिएंट ग्रीस अराउंड 335 BC। इट एक्सप्लोर हाउ पोएट्री एंड ड्रामा वर्क, स्पेशली ट्रेजेडी, एंड लेज द फाउंडेशन फॉर हाउ वी एनालाइज स्टोरी टेलिंग इवन टुडे। तो बेसिकली अगर मैं पोएटिक्स की बात करता हूँ ना, तो एरिस्टोटल ने इसमें टोटल 26 चैप्टर्स दिए हमें, ठीक है। पर इन्होंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस दिया है वो किस पे दिया है? ट्रेजेडी के ऊपर, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको इसको इंट्रोडक्शन देता हूँ, तो सबसे पहले जो 1 to 4 और 25th चैप्टर है ना, वहां पर पोएट्री के बारे में डिस्कशन करा गया है, ठीक है। इसके बाद में जो 5th चैप्टर है वो हमें कॉमेडी और एपिक के बारे में बताता है, ठीक है। कॉमेडी और किसके बारे में बताता है? एपिक के बारे में, कॉमेडी और एपिक के बारे में। उसके बाद जो 6 to 20 चैप्टर है वो हमसे ट्रेजेडी के बारे में बात करता है, ठीक है। और इसके अलावा और जो नेक्स्ट 3 चैप्टर है 23 तक, वो पोएटिक डिक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, पोएटिक डिक्शन के बारे में। उसके बाद में जो 24th चैप्टर है वो एपिक पोएट्री के बारे में बात करता है, ठीक है। और एक जो हमारा चैप्टर बच जाता है यानी 26, उसमें एपिक और ट्रेजेडी का बेसिकली क्या है? कंपैरिजन दिया गया है, ठीक है। पर सबसे ज्यादा आप देखोगे ना, इसमें तो ट्रेजेडी के ऊपर ही फोकस किया गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूँ। इफ यू वांट टू राइट तो आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में पोएट्री होता क्या अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ठीक है। व्हाट इज पोएट्री अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? अब एरिस्टोटल सेज दैट पोएट्री एक फॉर्म ऑफ क्या है? इमिटेशन है। ही यूजेस द ग्रीक वर्ड मिमेसिस। यहाँ पर एक वर्ड मिमेसिस का यूज करा गया है ना। मिमेसिस को ही यहाँ पर क्या है? बेसिकली इमिटेशन कहते हैं, ठीक है, कॉपी करना। दिस मीन्स दैट पोएट्स इमिटेट लाइफ थ्रू स्टोरीज, कैरेक्टर्स एंड इमोशन। Humans naturally enjoy imitation because it helps us learn and feel connected to other। अब इसमें क्या कहा गया है बेसिकली कि जो पोएट्स हैं वो इमिटेट करते हैं लाइफ को, किसके जरिए? स्टोरीज के जरिए। इमिटेशन का मतलब क्या होता है? कॉपी करना, जहां पर हम स्टोरीज, कैरेक्टर्स, इमोशन, इन सबको क्या है? इमिटेट करते हैं। ह्यूमंस नेचुरली एंजॉय इमिटेशन। और अगर हम नॉर्मली देखें ना, ह्यूमंस को इमिटेशन करना, कॉपी करना बहुत पसंद होता है, क्योंकि ये हमें मदद करता है, हेल्प अस लर्न एंड फील कनेक्टेड टू अदर, हमें दूसरों से जोड़े रखता है ये, है ना। पोएट्री कैन बी रिटन इन मैनी फॉर्म्स। हम पोएट्री को बहुत सी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि एपिक हो गया, ट्रेजेडी हो गया, कॉमेडी हो गया, एंड सॉन्ग्स, है ना। दीज फॉर्म्स यूज डिफरेंट मेथड, सम यूज एक्शन, जहां पर कुछ जो है वो एक्शन का यूज लेते हैं जैसे प्लेज, और कुछ जो है नरेशन जैसे कि एपिक हो गया। अब मेन फोकस किस पे दिया है? इसमें ट्रेजेडी के ऊपर दिया है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ट्रेजेडी के ऊपर यहाँ पर क्या है? मेन फोकस दिया है। ऑल्दो पोएटिक्स मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएट्री, एरिस्टोटल जो है मेन फोकस ट्रेजेडी पे देते हैं, विच ही थिंक इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल फॉर्म। ट्रेजेडी से हमारा क्या मतलब होता है? कोई भी दुखद घटना, है ना। ट्रेजेडी ही सेज इज अबाउट सीरियस इंपॉर्टेंट एक्शन एंड इज मेंट टू ब्रिंग आउट पिटी एंड फियर इन द ऑडियंस, लीडिंग टू कैथारसिस, अ काइंड ऑफ इमोशनल रिलीज और क्लींजिंग, है ना। अब बेसिकली क्या है कि ट्रेजेडीज क्या है? थोड़ी सी सीरियस होती है, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्शन जो है एक पिटी और फियर की फीलिंग लेके आते हैं। पिटी से क्या मतलब होता है हमारा? पिटी से मतलब होता है दया की भावना। फियर का मतलब होता है डर क्रिएट करता है ऑडियंस में, है ना। तो कुछ ऐसे इमोशंस जिसकी वजह से ऑडियंस के अंदर क्या है? पिटी, दया, फियर, डर का एक जो है एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, लीडिंग टू कैथारसिस। अब ये कैथारसिस क्या चीज है? कैथारसिस कहते हैं काइंड ऑफ इमोशनल रिलीज और क्लींजिंग, है ना भाई। ऑडियंस को कुछ आप ऐसा जो है सीन दिखाओगे थिएटर में जिससे ऑडियंस का क्या एक इमोशनल रिलीज हो रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कोई सैड सीन आ जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मूवी में या थिएटर में, जिससे हमारे क्या इमोशंस रिलीज होते हैं, उसी को बेसिकली क्या कहते हैं? कैथारसिस। तो कैथारसिस क्या है? एक काइंड ऑफ इमोशनल रिलीज और क्लींजिंग, जिससे हमारा जो है एक इमोशनल क्या आप कह सकते हो प्योरिफिकेशन होता है, ठीक है। ही डिफाइंस ट्रेजेडी एज, वो ट्रेजेडी को कैसे डिफाइन करते हैं? एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, complete and a certain magnitude through pity and fear, इफेक्टिंग द प्रॉपर पुर्गेशन ऑफ दीज इमोशन, है ना। वही मैंने समझाया कि ट्रेजेडी बेसिकली क्या है? थोड़ी सी सीरियस होती है, जहां पर एक पिटी और फियर, ये दो इमोशंस क्रिएट होते हैं ऑडियंस के, है ना। जहां पर क्या होता है? प्योरिफिकेशन या क्लींजिंग होती है इमोशंस की। अब ट्रेजेडी में क्या है? बेसिकली 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर अरस्तु जो है बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा आता है? प्लॉट।
अब द स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है यहाँ पर एरिस्टोटल ने वो किसको दी है, प्लॉट को दी है ना। प्लॉट में क्या है कि भाई एक प्रॉपर जो है इसका क्या है, स्टार्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, एक इसका मिडल और एंड जो है प्लॉट में हमको देखने को मिलना चाहिए। प्रॉपर बिगनिंग, मिडल और एंड हमें प्लॉट में देखना, और जो हमारा जो थिएटर की स्टोरी है वो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट में होनी चाहिए, है ना, एक स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट में होनी चाहिए। तो प्लॉट पे सबसे ज्यादा जो है फोकस करा है यहाँ पर किसने, एरिस्टोटल ने। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो करते हैं करेक्टर की, द पर्सनैलिटी एंड मॉरल चॉइसेस ऑफ द पीपल इन द स्टोरी। भाई जो भी करेक्टर्स अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी, मॉरल चॉइसेस ऑफ द पीपल इन द स्टोरी, है ना। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थॉट है। अब ये जो थॉट, ये क्या दर्शाते हैं, जो करेक्टर जो है वो थॉट एक्सप्रेस करेंगे बेसिकली, द मैसेज, थीम और मीनिंग बिहाइंड एक्शंस एंड स्पीच, है ना। जो भी एक्शन या स्पीच है उसके पीछे क्या मैसेज है, क्या थीम है, वो जो थॉट है वो किसके द्वारा एक्सप्रेस कराया जाएगा, बेसिकली जो एक्टर्स हैं, जो करेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा डिक्शन, द वे लैंग्वेज इज यूज्ड। डिक्शन का मतलब ही जो है ना वो होता है लैंग्वेज, ठीक है। तो द वे लैंग्वेज इज यूज्ड इंक्लूडिंग स्टाइल एंड वर्ड चॉइस, आप किस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, आपकी वे ऑफ स्पीकिंग क्या है, स्टाइल क्या है, वर्ड चॉइस, आप कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हो, वो मैटर करता है। नेक्स्ट क्या है, सॉन्ग, द म्यूजिकल एलिमेंट लाइक द कोरस, ठीक है। अब म्यूजिकल एलिमेंट लाइक द कोरस, आपकी जो म्यूजिक एलिमेंट, सॉन्ग किस तरह के आप यूज कर रहे हो, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्या है, स्पेक्टिकल। अब विजुअल एलिमेंट, स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है, दृश्य, है ना। तो जितने भी विजुअल एलिमेंट्स हैं, विजुअल एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे एक थिएटर में, जो भी कॉस्ट्यूम्स है ना, जो भी कपड़े पहने हुए हैं एक्टर्स ने, या कॉस्ट्यूम, सीनरी जो भी हो गई। द लीस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे क्या है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एरिस्टोटल के लिए। अब जो मेन बात है कि प्लॉट इज अ किंग, सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉट है एरिस्टोटल के लिए। एरिस्टोटल बिलीव प्लॉट एक हार्ट है ट्रेजेडी का, है ना। एक अच्छे प्लॉट में क्या क्या होना चाहिए, अब देखिए, अ गुड प्लॉट शुड हैव यूनिटी, है ना, यानी जितने भी उसके पार्ट हैं शुड कनेक्ट एंड कंट्रीब्यूट टू द होल, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। यूं नहीं है कि आप मतलब अलग अलग क्या चीज एपिसोड्स को ब्रेक कर करके दिखा रहे हो, ठीक है। तो प्लॉट्स में एक यूनिटी देखने को मिलनी चाहिए जो कि एक कंप्लीट स्टोरी को, है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हो। दूसरा, बिगनिंग, मिडल और एंड, अ कंप्लीट एंड क्लियर स्ट्रक्चर, वही कि एक कंप्लीट और क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट, इवेंट शुड हैपन फॉर अ रीजन नॉट रेंडमली, है ना। भाई जो भी इवेंट आप थिएटर में दिखा रहे हो उसमें जो भी कॉज इफेक्ट है वो किसी रीजन पे बेस्ड हो, यूं नहीं कि वो एक रैंडम आपने उठा लिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। वन इज पेरिपीटिया, एनाग्नोसिस और पैथोस। पेरिपीटिया क्या होता है, पेरिपीटिया होता है बेसिकली अ सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, है ना। इफ यू वांट कि मैं इन टर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो डू मेंशन मी इन द कमेंट बॉक्स, अगर आपको ये टर्म्स जो है इनका मीनिंग जानना है अच्छे से, ठीक है। पेरिपीटिया क्या होता है, एक सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। भाई कोई करेक्टर है, मान लो रोल प्ले कर रहा है, सडनली उसके भाग्य में, फॉर्चून का मतलब भाग्य, ठीक है, उसके करेक्टर में क्या होता है कि सडन एक रिवर्स रोल आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिपीटिया। मान लो एक करेक्टर है किसी मूवी में, वो बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है, ठीक है, आप उसके लिए बहुत ही अच्छी फीलिंग रख रहे हो स्टार्टिंग में, पर मूवी के एंड में या थिएटर के एंड में क्या हो रहा है, आपकी जो फीलिंग है वो लव से हेट की तरफ बदल गई, तो एक सडन रिवर्सल हो गया, ठीक है, फॉर्चून का। नेक्स्ट क्या है, एनाग्नोसिस, अ मूवमेंट ऑफ रिकॉग्निशन और डिस्कवरी, या इसको कहूँ तो मैं सेल्फ डिस्कवरी। अब एनाग्नोसिस क्या होता है, बेसिकली रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचानना। अब फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा करेक्टर है, ठीक है, जो कि गलती करे जा रहा है, अब उसको क्या है कि अपनी गलती का पता लग जाए कि उसने ये गलती करी है, तो सेल्फ डिस्कवरी जो हो गई, उसने अपनी गलती को पहचान लिया, उसको हम क्या कहते हैं, एनाग्नोसिस, ठीक है। अ मूवमेंट ऑफ रिकॉग्निशन, पहचानना या डिस्कवरी करना। थर्ड क्या है, पैथोस। पैथोस क्या होता है, सीन ऑफ सफरिंग दैट मूव द ऑडियंस इमोशनली, है ना, कोई ऐसा सफरिंग का सीन दिखाना थिएटर में जिससे ऑडियंस क्या है, इमोशनली मूव हो जाए, ठीक है। द बेस्ट स्ट्रेटेजी tragedies show a hero who is neither totally good nor completely evil but someone who makes a mistake। अब एक और टर्म यहाँ पर हमको देखने को मिली है, इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स है, ठीक है। हमेशा क्या होता है, मिस्टेक करना, गलती करना, that leads to their downfall। मतलब थिएटर में जो मेन एक्टर या मेन जो हीरो है अगर आप कहो, ठीक है,
वो कुछ ऐसी गलती या मिस्टेक कर रहा है जिससे उसका डाउनफॉल आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, हेमर्शिया कहते हैं। तो बेस्ट ट्रेजेडी कौन सी है? एक ऐसा हीरो जो ना तो पूरी तरह से अच्छा हो ना पूरी तरह से वो एविल हो, पर वो कुछ ऐसी मिस्टेक करे, ऐसी गलती करे जिससे उसका खुद का डाउनफॉल हो। और ऐसा क्यों कहा है कि वो करेक्टर मिस्टेक करे? वो मिस्टेक इसलिए करे जिससे क्या है कि ऑडियंस के इमोशन को हिट होता है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर हेमर्शिया वर्ड का यूज करा गया है। अब सेकंड जो पॉइंट एक्सप्लेन, पहला हमने प्लॉट एक्सप्लेन करा, अब करेक्टर और थॉट, ठीक है। ऑल्दो प्लॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी करेक्टर मैटर करता है। द मेन करेक्टर शुड बी बिलीवेबल, कंसिस्टेंट होना चाहिए और मॉरली स्ट्रांग होना चाहिए, बट ऑल्सो फ्लॉड। फ्लॉड से मतलब है इम्परफेक्ट होना चाहिए किसी वे में। अभी हमने डिस्कस करा कि ना तो वो गुड हो ना एविल हो, पर वो कोई ऐसी गलती करे जिससे उसका क्या, एक ट्रेजिक फॉल हो, ठीक है। आपने एरिस्टोटल का अगर एक ट्रेजिक हीरो पढ़ा हो, वहां पर अच्छे से हेमर्शिया वर्ड का जो है ना एक मीनिंग निकल कर आता है। द थॉट part of tragedy refers to what the characters try to say or argue, their beliefs, decision, value। अब जो थॉट पार्ट है, यानी ये जो थर्ड पार्ट है इसका, ठीक है, ये ट्रेजेडी का रेफर करता है टू व्हाट द करेक्टर ट्राई टू से। भाई करेक्टर कहना क्या चाहता है, देयर बिलीव्स, उनके क्या बिलीव्स हैं, उनके डिसीजंस, वैल्यूज, वो सब थॉट को दर्शाते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा था, प्लॉट, सेकेंड हो गया हमारा करेक्टर, थर्ड हो गया हमारा थॉट। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है डिक्शन और लैंग्वेज, है ना। अब डिक्शन लैंग्वेज क्या है, वही मैंने बताया आपको, डिक्शन को हम लैंग्वेज भी कह देते हैं। तो एरिस्टोटल टॉक्स अबाउट हाउ लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन पोएट्री। हमें लैंग्वेज का इस्तेमाल किस तरह से पोएट्री में करना चाहिए। ही एनकरेज द यूज ऑफ मेटाफॉर, केयरफुल वर्ड चॉइस, जो वर्ड चॉइस आप यूज करो वो केयरफुली करो, एंड अ स्टाइल दैट फिट्स द स्टोरी, है ना, ऐसी स्टाइल जो स्टोरी को फिट करे। द गोल इज क्लैरिटी, मेन गोल क्या है कि क्लैरिटी होनी चाहिए लैंग्वेज में, मेन गोल क्या है, क्लैरिटी, बट ऑल्सो उसमें ब्यूटी हो, इमोशंस हो, ठीक है। नेक्स्ट है सॉन्ग और स्पेक्टिकल। अब कोरल सॉन्ग्स ऐड रिदम एंड इमोशन, ठीक है। जो कोरल सॉन्ग्स है वो बेसिकली क्या करते हैं, रिदम और इमोशन को ऐड करते हैं। स्पेक्टिकल क्या है, व्हाट द ऑडियंस सीज ऑन द स्टेज। भाई बेसिकली ऑडियंस जो देख रही है स्टेज पे इज इंपॉर्टेंट, बट एरिस्टोटल का ऐसा मानना है ये लीस्ट आर्टिस्टिक पार्ट है, सिंस इट डिपेंड मोर ऑन स्टेज इफेक्ट देन ऑन पोएट स्किल। भाई स्पेक्टिकल में क्या है, बेसिकली स्टेज का इफेक्ट ज्यादा है ना, कि किस तरह से एक्टर्स ने अपने आप को दर्शाया है, वहां पर पोएट की स्किल का कोई मेन वहां पर क्या रोल प्ले नहीं हो रहा। तो डेट्स वाई स्पेक्टिकल जो है ना वो लीस्ट इंपॉर्टेंट माना गया है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, है ना। अब आगे जो है इसमें बात करी जाती है एपिक पोएट्री वर्सेस ट्रेजेडी का कंपैरिजन। तो एरिस्टोटल कंपेयर करता है एपिक पोएट्री को, लाइक होमर्स इलाइड विद ट्रेजेडी, बोथ हैव सिमिलर पार्ट्स बट एपिक्स आर लॉन्गर एंड टोल्ड बाय द नरेटर। तो बेसिकली क्या है, एपिक्स थोड़े से लंबे होते हैं और ये नरेटर द्वारा बताए जाते हैं, और जो ट्रेजेडीज हैं वो स्टेज पे परफॉर्म करी जाती हैं, ठीक है, विच मेक्स देम मोर इंटेंस एंड इमोशनल। डेट्स वाई एरिस्टोटल का मानना है कि ट्रेजेडी जो है वो सुपीरियर होती है। अब ये भी एक कई बार क्वेश्चन क्रिएट होता है कि एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को एपिक पोएट्री से क्यों सुपीरियर माना है, ठीक है, और कॉमेडी से भी सुपीरियर बताया है। क्यों? क्योंकि एपिक्स थोड़े से लॉन्गर होते हैं, वो नरेटर द्वारा जो है बताए जाते हैं। दूसरी तरफ जो ट्रेजेडी है वो स्टेज पे परफॉर्म करी जाती है, ज़्यादा इंटेंस होती है, इमोशनल होती है, जिससे ऑडियंस के अंदर एक इमोशंस क्रिएट होते हैं, ठीक है। डेट्स वाई ट्रेजेडी को यहाँ पर सुपीरियर बताया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि मिस्टेक्स इन पोएट्री, पोएट्री में क्या मिस्टेक्स हैं। तो इन द फाइनल चैप्टर एरिस्टोटल टॉक्स अबाउट कॉमन criticism of poetry, like it's not realistic, and defends it by saying that poetry is not about literal truth but universal truth। भाई पोएट्री जो है ना वो बेसिकली क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करे, what could or should happen, not just what did। भाई बेसिकली इसमें यही है कि पोएट्री जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करे। तो पोएटिक्स क्यों मैटर करता है, एरिस्टोटल का पोएटिक्स जो है स्टिल रेलिवेंट टुडे बिकॉज इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ गुड स्टोरी टेलिंग। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे एक अच्छी स्टोरी टेलिंग करी जाती है। हिज आइडियाज जो हैं अबाउट प्लॉट, कैरेक्टर, फ्लॉज, है ना, इमोशनल इम्पैक्ट कैसा होना चाहिए, कैथारसिस के बारे में जो बात करी, यूज्ड इन मूवीज, बुक्स एंड प्लेज अराउंड द वर्ल्ड। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इन सिंपल वर्ड एरिस्टोटल पोएटिक्स टीचेस अस दैट ग्रेट स्टोरीज डोंट हैपन बाय एक्सीडेंट, है ना, कि जो अच्छी स्टोरीज है ना वो एक्सीडेंटली नहीं क्रिएट होती, उनमें कुछ सर्टेन रूल्स, पैटर्न्स होते हैं जो उनको पावरफुल बनाते हैं,
एंड मूविंग। वेदर इट्स एन एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी या कोई भी मॉडर्न फिल्म हो, द हार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग जो है वो एक वेल क्राफ्टेड प्लॉट, अगेन वर्ड आ गया यहाँ पर प्लॉट, एक अच्छे प्लॉट में है जिसका एक प्रॉपर बिगिनिंग होगा, मिडल होगा, एंड होगा, है ना। उसमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो बिलीवेबल होंगे, विश्वासजनक होंगे, एंड अ मैसेज जो कनेक्ट करे किसको, ह्यूमन इमोशन को। तो हम इसकी अब एक पूरी अच्छे से एक और शॉर्ट समरी देखते हैं जिससे आपको ये अच्छे से और क्लियर हो गया होगा। तो जो भी डाउट रह जाएंगे वो सारे डाउट इस समरी से क्लियर हो जाएंगे, है ना। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बने रहे इस वीडियो में। तो इस वर्क पोएटिक्स में एरिस्टोटल प्रोवाइड करता है एक इन डेप्थ एनालिसिस आर्ट ऑफ पोएट्री के बारे में एंड ड्रामा, फोकसिंग पार्टिकुलरली ऑन ट्रेजेडी। ठीक है, एरिस्टोटल का ऐसा मानना है कि पोएट्री क्या है, कि इमिटेशन ऑफ लाइफ है। पोएट्री एक इमिटेशन है जहां पर पोएट बेसिकली इमिटेट करता है लाइफ के बारे में, या हम इमिटेशन को ही मिमेसिस भी कह देते हैं, और डेट इट रिप्रेजेंट ह्यूमन एक्शंस, इमोशंस एंड एक्सपीरियंस इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड मीनिंगफुल वे, जिसमें हम बेसिकली क्या है, ह्यूमंस के जो भी एक्शंस हैं, उनके इमोशंस हैं, उनके एक्सपीरियंस हैं, उनको एक स्ट्रक्चर्ड या मीनिंगफुल वे में दर्शाते हैं। ही बिलीव्स दैट पोएट्री इज मोर देन जस्ट अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, इट इज अ पावरफुल मीडियम that evoke emotion such as pity and fear, ultimately leading to catharsis और emotional purification। अब आप यहाँ से थोड़ी सी एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले वर्ड हमने पढ़ा कौन सा, मिमेसिस। मिमेसिस का मतलब क्या होता है, इमिटेशन करना किसी चीज की, है ना। यहाँ पर पोएट्स क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं लाइफ के बारे में, जहाँ वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ह्यूमन एक्शन, इमोशन, एक्सपीरियंस, जिससे क्या है, ऑडियंस के अंदर पिटी और फियर आता है। पिटी यानी दया, फियर डर का। तो ये जो इमोशंस है हम इनको क्या कहते हैं, कैथारसिस की तरफ हमको लेके जाता है। ये इमोशंस हमको कैथारसिस की तरफ कैसे लेके जाते हैं, कैथारसिस क्या होता है, इमोशनल प्योरिफिकेशन, है ना, जहां पर बेसिकली ऑडियंस के इमोशंस रिलीज होते हैं, प्योरीफाई होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडी एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री है बिकॉज इट कंबाइंस प्लॉट, करेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग एंड स्पेक्टिकल इनटू अ यूनिफाइड होल। ये इन सभी चीजों को एक यूनिफाइड वे में हमें कंबाइन करके देता है। ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लॉट एज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट। वही मैंने कहा कि प्लॉट को सबसे ज्यादा एम्फेसिस करा है, जोड़ दिया है, कॉलिंग इट द सोल ऑफ ट्रेजेडी, है ना। प्लॉट को यहाँ पर सोल बताया ट्रेजेडी का। अ ट्रेजेडी प्लॉट शुड हैव यूनिटी। तो एक जो ट्रेजेडी का जो प्लॉट होता है उसमें यूनिटी होनी चाहिए, मीनिंग होनी चाहिए। इट शुड फॉलो अ क्लियर कॉज एंड इफेक्ट स्ट्रक्चर। कॉज एंड इफेक्ट स्ट्रक्चर से मतलब कि ऐसा क्यों हुआ, है ना, उसका एक इफेक्ट पड़ना चाहिए जिसमें एक प्रॉपर बिगिनिंग हो, मिडल हो, एंड हो। एंड शुड फोकस ऑन अ सिंगल सेंट्रल एक्शन विदाउट अननेसेसरी सब प्लॉट। तो द ट्रेजिक हीरो अ नोबल करेक्टर। अब जो ट्रेजिक हीरो यानी जो नोबल करेक्टर है, ठीक है, एक ट्रेजिक फ्लो। अब एक और वर्ड आया यहाँ पर, हेमर्शिया, है ना, जिसके अंदर क्या है, बेसिकली एक फ्लो होता है जिसकी वजह से जो हीरो है उसका क्या है, डाउनफॉल हमको देखने को मिलता है। एक्सपीरियंसेस अ रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, जिससे उसका जो फॉर्चून है, भाग्य है, वो क्या है, बदल जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, पेरिपीटिया, जिससे क्या है, उसको एक रिकॉग्निशन, एक सेल्फ डिस्कवरी का मौका मिलता है। उसको हम क्या कहते हैं, एनाग्नोसिस दैट लेड टू देयर डाउनफॉल, जिससे उस ट्रेजिक हीरो का डाउनफॉल होता है। तो यहाँ पर 3 टर्म्स हमने देखे, हेमार्शिया जो कि क्या है, एक ट्रेजिक फ्लो या कोई ऐसा एरर, कोई ऐसी गलती जिससे कि वो एक्टर का जो है फॉर्चून, भाग्य रिवर्सल हो जाता है, ठीक है, रिवर्स हो जाता है, घूम जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिपीटिया। और अगर वो करेक्टर जो है अपनी उस गलती को पहचान ले, ठीक है, सेल्फ डिस्कवरी कर ले, रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचानना, तो उसको हम क्या कहेंगे, एनाग्नोसिस, जिससे कि उसका डाउनफॉल होता है, डेट लेड टू देयर डाउनफॉल। ये प्रोग्रेशन हेल्प करता है क्रिएट इमोशनल कैथारसिस फॉर द ऑडियंस, जिससे कि जब उस करेक्टर को बेसिकली क्या अपनी गलती का पता चल गया, ठीक है, अब उससे क्या होगा, ऑडियंस के अंदर इमोशन क्रिएट होंगे, ठीक है, पिटी और फियर, जिससे क्या होगा, कैथारसिस आएगा ऑडियंस के अंदर। आई होप अच्छे से ये क्लियर हो गए हो ये टर्म्स। एरिस्टोटल ऑल्सो कंपेयर ट्रेजेडी टू एपिक पोएट्री। एरिस्टोटल क्या है, ट्रेजेडी को कंपेयर करता है एपिक पोएट्री से, एसर्टिंग दैट कि ट्रेजेडी को सुपीरियर बता दिया बिकॉज इट इज मोर फोकस्ड, इमोशनल एंड डायरेक्ट, whereas epic poems often involve multiple story lines and are less intense। वही हमने ऊपर जो बात करी कि ट्रेजेडी को एपिक पोएट्री से सुपीरियर बताया, क्यों बताया, क्योंकि वो ज़्यादा फोकस्ड होती है, इमोशनल होती है, डायरेक्ट होती है, जो कि ऑडियंस को अफेक्ट करती है सीधा। और दूसरी तरफ एपिक पोएम्स जो है वो हम नरेट
नरेट करते हैं, नरेशन होता है उसमें, ठीक है, मल्टीपल वहाँ स्टोरी लाइन्स हमको देखने को मिलती हैं, वो इंटेंस भी कम होती हैं, ठीक है। अल्टीमेटली एरिस्टोटल का जो पोएटिक्स है प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर, पर्पस एंड इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ ड्रामेटिक एंड पोएटिक वर्क्स एंड इट रिमेन्स अ की टेक्स्ट इन द स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट्स। तो दस एरिस्टोटल का पोएटिक्स एक फाउंडेशन क्रिएट करता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर, पर्पस और एक इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करता है ना, जितने भी ड्रामाज और पोएटिक वर्क्स हैं, है ना, और ये एक की टेक्स्ट है इन द स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। आई होप ये एरिस्टोटल का पोएटिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतने ही। थैंक यू।